स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्रा अचीवर्स में। भाइयों देखिए, आपको जैसे कि पता होगा एसएससी जीडी का फॉर्म 2024 का जो वैकेंसी है इसका फॉर्म भरना चालू हो गया होगा और 15-20 दिन तो से फॉर्म भरा रहा है। तो कितने भाइयों बहनों का डाउट रहता है कि जैसे देखते हैं कि बिहार राज्य का कट ऑफ बहुत हाई जाता है और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इन सब राज्यों का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है और कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है और वहाँ से सीट खाली चला जाता है। जैसे अगर 200 सीट है तो बस 150 बच्चे ज्वाइन कर पाते हैं वहाँ से, 150 भाई मतलब 50 सीट वहाँ से खाली ही चल जाता है। तो कितने भाइयों के मन में डाउट आता है कि क्या हम वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा मतलब लीगली है कि नहीं। तो चलिए इसके बारे में आज पूरा डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में। दूसरे राज्य से फॉर्म भरने में क्या धोखेधारी कोई तो नहीं होगी, तो इसका पूरा गारंटी देता हूँ, इसमें कोई फ्रॉड और कुछ मतलब इलीगली नहीं है। इसका जो है ना मतलब पूरा इसको क्लैरिफाई एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में खुद कर दिया है। कौन कौन इस सब का लाभ ले सकते हैं इसके बारे में हम विशेष बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो देखिए, जब एसएससी के साइट में आप जाएंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए एसएससी जीडी का, तो कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा। इसमें आपको कैंडिडेट नेम, ये सब आपका कुछ बेसिक डिटेल, आप नेम चेंज करना है तो ये तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में ही ये सब करवा लेता है। और आप देखिए इसके आगे जब आप विंडो आगे बढ़ेंगे तो 14.1 है एज रिलैक्स, एक्स सर्विसमैन है तो इसमें आप यस कर देंगे या नो। उसके बाद आपके पास एज रिलैक्सेशन चाहिए तो इसमें यस और नो। एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है। उसके बाद आपको प्रेफरेंस कहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर देना है और ये हिंदी इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज पसंद है वो आप सिलेक्ट करें। उसके बाद मेन चीज़ जो है वही आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसके नीचे लिखा होगा स्टेट और यूटी डोमिसाइल। इसका मतलब है कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं। स्टेट और देखिए ये हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के वीडियो में यही है। यहाँ पे जो लिखा है स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल, इसका मतलब है आप किस राज्य के मूल निवासी हैं। ठीक है, तो इसमें आप अपना राज्य बिहार से हैं तो बिहार सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप वेरीफाई कर दीजिए कि हम बिहार से हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल है, इसमें आप जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो सेलेक्ट कर। इसके बाद जब आप डिस्ट्रिक्ट भी ऑप्शन कर देंगे ना, तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है। आप विशेषता आप जितने भी बच्चे फॉर्म भरते हैं, जितने भी भाई बहन हमारे फॉर्म भरते हैं, तो उसमें सबसे 21.1 जो आपका है फॉर्म का, उसमें आप देखते होंगे हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी योर ऑरिजिन टू अनदर स्टेट। इसका मतलब होता है कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं, आप मतलब जैसे बिहार के मूल निवासी है और सपोज आपके पापा मम्मी मतलब दिल्ली में रह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में या हरियाणा या वेस्ट बंगाल, कहीं भी किसी भी राज्य में आप वहाँ पे आपके पापा माँ रह रहे हैं, तो आप भी मतलब पढ़ाई लिखाई बिहार से किए हैं, आपका 10-12 ग्रेजुएशन बिहार से हुआ है, आपका जन्म बिहार से हुआ है, तो क्या इसमें आप जो है दूसरा स्टेट का ऑप्शन भर सकते हैं। वो वही पूछ रहा है कि आप अगर जन्म लिए हैं, पढ़ाई किए हैं, उससे कोई बहस नहीं है। अगर आप अभी किसी भी दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। इसमें आपको एक चीज़ मतलब हो जाएगा कि आप जैसे बिहार से हैं तो एससी में हैं तो आपको एससी का आरक्षण मिलेगा। जैसे जनरल का कट ऑफ जाएगा ज़्यादा पे तो एससी का कम, वो आरक्षण आपको मिलेगा। और अगर आप ये वाला ऑप्शन जब आप सेलेक्ट कर देते हैं, ये वाला वेदर यू वुड लाइक टू एबल टू बेनिफिट ऑफ योर रिजर्वेशन फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ऑरिजिन, इफ यू सेलेक्ट नो, देखिए यह क्या लिखा है, इफ यू सेलेक्ट नो यू विल बी कंसिडर इन योर EWS कैटेगरी फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल फील्ड इन योर एप्लीकेशन। मेन यही है। यहाँ पे तो आपको कुछ मतलब कर भी दिए कि हैव यू माइग्रेटेड, तो आप कहाँ भी जिस राज्य में अभी रह रहे हैं तो आप इसको यस कर दीजिएगा कि हम अभी वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं। उसके बाद ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप बिहार में रह रहे हैं, सपोज बिहार में अगर एससी का इस बार एसएससी जीडी का 2023 का कट ऑफ उठा के देखिएगा तो समथिंग 80-85 किसी पोस्ट में 90 भी गया है। सीआईएसएफ सब के लिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे एससी का कट ऑफ गया इतना पे और जनरल का तो बहुत ही ज़्यादा ही गया है, 111-112 के समथिंग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आप जो है जिस राज्य में अभी मूल निवास है, आप जैसे मतलब बिहार से हैं और अभी आप वर्तमान में वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे नो कर दिए तो आप वेस्ट बंगाल राज्य के जनरल में कंसीडर किए जाएंगे। आपको वहाँ पे एससी एसटी का लाभ नहीं मिलेगा कि आप एससी में हैं तो आप वहाँ पे सिर्फ जनरल में काउंट किए जाएंगे।
आप वहाँ पे ये नहीं आप कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कोई भी आप मतलब ऐसा कोई सर्टिफिकेट कि आपको वहाँ पे मतलब रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले, वो नहीं। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, अगर बिहार में कट ऑफ जाता है सपोज 80 ही जाता है, 80% पे अगर कट ऑफ 80 मार्क्स पे जाता है कट ऑफ, और ये SC का कट ऑफ है, SC का। और आपको पता है वेस्ट बंगाल का जनरल का कट ऑफ कितना पे जाता है? पिछले बार 44 पे गया था CRPF का। और आपको गलत लग रहा है तो आप पिछले बार का कट ऑफ उठा के देख सकते हैं। अगर आप 80 नंबर लाते हैं SC में, तब आपको जाके कोई SSC मतलब CRPF का सीट मिलता है बिहार से। अब वही चीज़ अगर आप वेस्ट बंगाल में जनरल में भी 44 नंबर ला लेते हैं, तो आपको जनरल से भी काउंट इतना कट ऑफ जाता है। सोचिए तब आपका जो है मतलब SC ST का कितना कम जाता होगा। जनरल का इतना कट ऑफ जाता है 44 पे, मतलब आप 50 नंबर ला लिए ना, तो कोई सा भी नहीं तो कोई सा आपको एक नौकरी मिल ही जाएगा। अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तो CISF मिल जाएगा, SSF का तो नेशनल कट ऑफ बनता है, तो उसका कोई चांस ही नहीं। तो हम यही समझाने के लिए आपको इस वीडियो में आए हैं। अगर आपको मतलब 23 साल से कम 23 साल तक एज हो गया है, मतलब 23 साल से आपका कम एज है, और आप SC OBC या ST में है, आप बिहार से छोड़ के आप वहाँ का फॉर्म भरिए ना। आपको क्या जरूरत, आपको नौकरी चाहिए ना, आप किसी का सीट तो नहीं छीन रहे हैं कि हम उसका सीट छीन लिए। वहाँ से सीट खाली चला जाता है। कैंडिडेट आपको वहाँ पे चाहिए, रिक्वायर्ड कैंडिडेट का मतलब फॉर्म में दे देता है कि इतना सीट है 200 या 400, और वहाँ पे बस 150 बच्चे पहुँच पाते हैं, 50 तो मतलब सीट खाली चला जाता है। तो अगर आप वहाँ से फॉर्म भर देते हैं तो आपको तो वहाँ से सिलेक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर बिहार में आएंगे, बिहार में अगर 100 सीट है तो यहाँ पे 1000 मतलब 1000 अगर सीट है यहाँ पे बिहार में, तो यहाँ पे आपको 1 लाख बच्चे मिलेंगे। सोच लिए कितना कट ऑफ तगड़ा जाता है। इस सब वजह से बिहार का कंपटीशन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस सब राज्यों का कट ऑफ इसलिए हाई हो गया। और दूसरा राज्य आप सोचते हैं कि क्यों इतना कम मतलब कट ऑफ जाता है, तो वहाँ पे सीट है 1000 और बच्चे पुरते हैं मात्र 500। तो यहाँ पे कंपटीशन कम जाएगा कि नहीं कम जाएगा, मतलब वहाँ पे तो सीट भी फिल नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपका मतलब आपका अगर 23 साल अगर UR में आपको यहाँ से फॉर्म भरना है, अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप इसको जाके यस कर दीजिए। आपके पापा मम्मी तो कहीं भी दूसरे राज्य में रह ही रहे होंगे जॉब के लिए, तो आप यहाँ पे जाके यस कर दीजिए। यहाँ पे आपका वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल वो करने के बाद हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट UT ऑरिजिन टू अनदर स्टेट, यहाँ पे जाके आपको यस कर देना है सिंपली। उसके बाद हमको नहीं चाहिए बिहार का SC या ST या OBC का कट ऑफ, हमको कोई रिजर्वेशन बिहार का नहीं चाहिए। सिंपली आप यहाँ पे नो कर दीजिए। आप उस राज्य में जो है जनरल में काउंट हो जाएंगे। तो आपको कोई ये नहीं है कि जनरल का कट ऑफ वहाँ पे बिहार जैसे 120 पे जाता है, वहाँ पे वो बताए तो 44 नंबर पे जो है जनरल का कट ऑफ जाता है। आपको नौकरी चाहिए तो मतलब ये आप कर सकते हैं। अगर आप वैसे मतलब पढ़ने में ज़्यादा मतलब आपका है कि हम अपने बिहार से ही पढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस है, उस लेवल का तैयारी है, तो मैं तो सलाह दूंगा कि फिर आप बिहार से ही भरें। दूसरे बच्चे का सीट बच जाएगा, दूसरा मतलब कोई उस पर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं आपका तैयारी उतने अच्छे से नहीं हो पाया है, और आप अगर आपको ये चीज़ मतलब दिख रहा है कि मतलब हम ऐसे ही मुंह से आपको ये बता देते हैं कि मतलब ये कुछ भी फॉल्स लग रहा है, तो आपका ये जो चीज़ लिखा हुआ है ना, whether you would like to able to benefit reservation from state UT your origin, if you select no, you will be considered in your EWS category from the state। इस चीज़ के बारे में जो लिखा है आपको जिस स्टेट में, ये तो हो गया कि आप हाँ यस कर दीजिए, हमको बिहार का मतलब रिजर्वेशन नहीं चाहिए। अगर बिहार के आप मूल निवासी है तो आप वर्तमान में किस राज्य में रह रहे हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, और वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आप रह रहे हैं मतलब उस राज्य में वर्तमान में, तो वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है प्लीज सी पारा 6.2 ऑफ द नोटिस। इस साफ साफ नोटिस में ये चीज़ लिख दिया है कि अगर आपको मतलब ये चीज़ मतलब आप करते हैं तो इसका क्या प्रावधान है। तो चलिए उसका नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। ये रहा SSC का 6.2 पारा। इसमें लिखा गया है ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कास्ट ऑफ SC ST और OBC। देखिए हम बताए थे कौन बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं, तो ये जनरल के लिए नहीं है, UR और EWS के लिए ये नहीं है, ये केवल SC ST
एंड ओबीसी। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और आपका एज जो है 23 साल तक से कम है तो आप इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपको हाइट का कुछ मतलब छूट डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको जो है एग्जाम में आप जितना हाइट यहाँ चाहिए, जितना रनिंग वहाँ चाहिए, सब कुछ सेम ही रहेगा, बस आपको मार्क्स में थोड़ा बहुत मतलब लाभ मिल जाएगा। चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं। नोटिफिकेशन में लिखा है एसएससी ने 6.2 में, अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कास्ट ऑफ SC ST और OBC कैटेगरी ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब हो गया कि आप जिस राज्य में अभी निवास कर रहे हैं बिहार से छोड़ के, जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं दूसरे राज्य सेलेक्ट करके। इसको थोड़ा हाईलाइटर कर लेते हैं। देखिए ये लिख दिया है मतलब एक कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कास्ट SC ST OBC कैटेगरी ऑन माइग्रेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रह रहे हैं और आप SC ST OBC है तो आपको जो है कास्ट रिजर्वेशन आप लेना चाहते हैं, अगर कि वहाँ हम बिहार से हैं और अभी वर्तमान में जो है हम वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं और आपको चाहिए नहीं, हमको वेस्ट बंगाल का कुछ नहीं चाहिए, हमको अपना राज्य ही प्यारा है, हमको बिहार से ही मतलब SC का ही मतलब हमको रिजर्वेशन लेना है या OBC का या ST का, तो आपको जो है यहाँ पे सिंपली नो रिक्वेस्ट मतलब वहाँ पे जो था ना यस और नो पे, वहाँ से आपको सिलेक्ट करना था। उसके बाद जो ये लिखा है फ्रॉम द स्टेट ऑफ माइग्रेशन सच चॉइस विल हैव टू बी एक्साइज बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज। अगर आप ये मतलब कर दिए कि मजाक में कि आपको जो है कि लिख देते हैं कि हम मतलब हम लेना चाहते हैं आरक्षण वेस्ट बंगाल का और उसके बाद जो है फिर हम बोलते हैं कि नहीं हमको बिहार का चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपको सोच समझ के मतलब ये कदम उठाना है और ये मतलब चॉइस करना है। इसका आप जो है एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका एडिट मतलब करेक्शन का भी डेट आता है ना जनवरी में, तो भी आप इसको करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अभी जो आपको जो सेलेक्ट कर दिए वो वही रहेगा। और इसके लिए जो आपको लग रहा होगा कि हमको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा वेस्ट बंगाल का, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए लिख दिया है सच कैंडिडेट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू सबमिट डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओरिजिन। आप जिस राज्य में अभी फॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो वहाँ का जो है आपको कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना नहीं है, या SC ST OBC सर्टिफिकेट आपको कुछ नहीं लगेगा। जनरल में है तो जनरल के लिए आपको कास्ट वास्ट कुछ लगेगा ही नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट SC सर्टिफिकेट कुछ सर्टिफिकेट आपको नहीं लगेगा और ना ही आपको डोमिसाइल लगेगा। सरल भाषा में आप समझाते, ये तो नोटिफिकेशन में लिखा है, आपको हम सरल भाषा में समझाते। जैसा कि आप SC से है, ST से है या OBC से है और आपका मन है कि नहीं हमारे पापा या मम्मी या हम मतलब अभी वर्तमान में किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं और यहाँ पे अगर कट ऑफ कम जाता है, तो अगर आपका मन है कि हम वहीं से फॉर्म भर ले और आपके मन में डाउट है कि हमको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, फिर हमारे साथ प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, फिर बोलेगा तुम्हारा जन्म बिहार से हुआ, तुम यहाँ से फॉर्म कैसे भर लिया, कुछ फ्रॉड वाला क्लेम कर देगा हम पे, तो हमारा मतलब ये नहीं कि हम पे केस वेस हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे साफ साफ उसने लिख दिया है कि अगर आप SC से, ST से और OBC कैटेगरी के हैं और आप माइग्रेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट का अगर आप मतलब फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें कोई इलीगली आपको कोई कानूनन अपराध ऐसा नहीं है, वो खुद ही बोल गया है। और इसमें आपको कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस राज्य का बिल्कुल भी नहीं बनवाना है। तो हमारा उद्देश्य इस वीडियो में केवल यही था कि आपको बस इसी चीज़ का जानकारी दे, माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेट स्टेट क्या होता है, आप एक राज्य से दूसरे राज्य में फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमको लगता है कि आपके मन से सारा डाउट क्लियर हो गया है कि कैसे कोई दूसरा आपका मन में होता है ना कि देखो वो लड़का मतलब वेस्ट बंगाल से फॉर्म भरा था, आसाम से फॉर्म भरा था, उसका हो गया, मैं बिहार से भरा नहीं भरा, उसका भी मतलब आपके आसपास का होगा कोई कि ऐसा कोई दूसरे राज्य से फॉर्म, तो वो कोई मतलब कुछ ऐसा फ्रॉड व्रॉड नहीं करता, वो इस ऑप्शन का सहारा लेता है। ये हर साल ये ऑप्शन देता है SSC। आपको जानकारी नहीं होगा, इसके अभाव में आप लोग क्या है कि आप मतलब इस चीज़ में भर देते हैं फॉर्म। तो आपको इसका रिक्वायर्ड क्या है, आप SC ST OBC के होने चाहिए और आपका एज जो है 23 साल होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा एज है तो जो मतलब SC ST का एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।
और आपको जो है क्या एज जो है आपका 23 होना चाहिए। आपका कैटेगरी जो है SC ST या OBC होना चाहिए। बस ये चीज़ है इसका रिक्वायरमेंट। अगर इतना चीज़ आपके पास है तो आप, मैं तो बोलूँगा कि इमिग्रेशन स्टेट वाला पे आप टिक करें। यहाँ पे था ना, यहाँ पे यस, आप इस राज्य में दूसरे राज्य में रह रहे हैं अभी और हमको बिहार का नहीं चाहिए आरक्षण, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है और यहाँ पे यस कर देना है। दोनों में नो कर देंगे तो आप तो इस राज्य में नहीं रह रहे हैं, मतलब आप सिर्फ बिहार में ही रह रहे हैं, और नो कर दिए तो यहाँ पे आपको ये जब भी नो कर देंगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, डिजेबल हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको जो भी मतलब फ़ोटो अपलोड करे, सिग्नेचर, उसके बाद फॉर्म फिलअप हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको इससे कुछ मतलब SSC से जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।